राम राम किसान मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि जब धान में बालियां निकल रही हों या गोभ में हों, क्योंकि ये नर हैं, ये निकल रही हैं, तो गोभ में हों तो ऐसी अवस्था में आपको यूरिया का प्रयोग करना चाहिए, नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और वैसे आपकी राय क्या है और आप क्या करते हैं, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हम अपनी बेसिस पर जो वैज्ञानिक जानकारियाँ हैं वो मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय नर पौधे जो हैं वो बालियां अपनी निकाल रहे हैं और इससे परागण का काम ही होगा। बाकी जो है, अगर हम देखते हैं बाकी अपनी फसल को, तो उसके गभोट में जो है वो बालियां आ चुकी हैं, यानी यहाँ से निकलने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी गोभ में जो है वो बालियां आ गई हैं। तो इन गोभ में बालियों के आ जाने की वजह से जो है हम ये कहते हैं कि आखिरी यूरिया ज़्यादातर किसान जो है वो प्रयोग करते ही करते हैं। जैसा कि तो इससे क्या होता है कि बालियां जो है वो जल्दी निकल आती हैं, तो इससे किसान काफ़ी खुश होता है कि हमारी बालियां एक तरीके से लगभग बराबर रूप में निकल आई हैं। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपको जान करके हैरानी होगी कि जब बालियां एक उत्प्रेरक की तरीके से दे करके निकलवाते हैं आप, तो ऐसे में जो बालियों के दाने होते हैं वो खाली रह जाते हैं, उनमें दूध भराई का काम अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि वो अनावश्यक रूप से वृद्धि करके निकले हुए होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब गभोट में बालियां आ गई हैं और आप देख रहे हैं नर पौधे अपनी बालियां निकाल रहे हैं, ऐसे में आप यूरिया डालने से बचिएगा, नाइट्रोजन का प्रयोग बिल्कुल से भी मत कीजिएगा। और ऐसा मैं बिल्कुल से नहीं कह रहा हूं कि आप पोषण मत दीजिए, पोषण आप दीजिए, क्योंकि पोषण की नितांत आवश्यकता इसी समय होती है, क्योंकि जब दूध भराई का काम होगा या हमारी बालियां निकल रही हैं, तो ऐसी अवस्थाओं में फसल को, पौधों को और ज़्यादा पोषण की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप 05234, अगर गभोट में बालियां हैं, अंदर हैं, अभी सिर्फ नर के पौधे निकले हुए हैं, नर की बालियां निकली हुई हैं, तो ऐसे में आप 05234 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, उसमें आप एक जिंक माइक्रो जो आती है चिलेटेड वाली, उसका आप 500 ग्राम प्रयोग कर लीजिए या 250 ग्राम प्रयोग कर लीजिए, मिला करके आप प्रयोग कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर ऐसे कुछ पत्ता लपेटक या रस चूसक कीटों का प्रयोग दिखाई दे रहा है, तो आप एक प्रकार के इंसेक्टिसाइड जो है, किसी एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड भी वो आप मिला लीजिएगा, और जिससे कि तीनों काम आपके एक साथ हो जाएं। वहीं अगर आप देखें तो इस प्रकार से लगभग 50 से 60% आपकी बालियां निकल आई हैं और आपने नाइट्रोजन नहीं दिया है, और कुछ लोग ऐसा उकसाते भी हैं पड़ोस वाले कि जाइए आप नाइट्रोजन आखिरी बार नहीं दिए हैं, ऐसा प्रयोग कर लीजिए, तो उनके कहने में बिल्कुल बहकावे में ना आएँ। और ऐसी समय में आप जो है, जब बालियां निकल आई हैं, तो ऐसे में NPK 0050 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, साथ में आप चाहें तो माइक्रोजिंक जो चिलेटेड आती है उसका भी 500 ग्राम या 250 ग्राम प्रयोग कर लीजिएगा, और दोनों का घोल बना करके प्रयोग अच्छे से कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर कीटों की समस्या दिख रही है तो आप किसी एक प्रकार के कीटनाशक का भी प्रयोग कर लीजिए, या फिर उस ऐसे ही समय में आप क्लोरपाइरिफास का भी आप छिड़काव कर दीजिएगा। जब 50 से 60% बालियां निकल आई हैं, NPK 0050 का आप प्रयोग कर रहे हैं। क्लोरपाइरिफास, साइपरमेथ्रिन उसमें नहीं होना चाहिए, उसका आप प्रयोग कर लीजिए। और उसका प्रयोग आप कर लेंगे तो जो बाद में लगने वाले, जैसे हम कहते हैं रस चूसक कीट, एक लगता है गंधी बग लगता है, तो वो भी आपका नहीं लगेगा, और आपके अच्छे खासे जो है फसल में दूध भराई का काम हो पाएगा और अच्छा खासा आपको उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। वैसे आप बताइए कि आप गभोट में बालियां आने पर यूरिया का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं, या ये जानकारियां आपको पता थी कि नाइट्रोजन डालने से जो है अनावश्यक वृद्धि होती है, जो बालियां हैं उनमें दाने अच्छे से भराई का काम नहीं हो पाता है, थी या नहीं थी? अगर हो गई है, नहीं थी, और आप इस बात में, तो आप थोड़े से खेत में आप ट्रायल ज़रूर कीजिएगा, और आप अंतर आपको पता चले, उसके बाद में अगले साल से और बेहतर प्रयोग कीजिएगा। वैसे आप अपनी राय ज़रूर लिखिएगा कि अगर गभोट में बालियां हैं या बालियां निकल रही हैं, तो ऐसी अवस्था में आप यूरिया का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं। ईमानदारी से आप इस बात को ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान मित्र हैं वो जान सकें कि आप क्या करते हैं और आप क्या करना उचित है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और ऐसी ही जानकारियाँ हम आपके लिए बराबर लेकर के आते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाया करे जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में और जानकारी के साथ, जो लाएगी आपके खेतों में हरियाली, देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।